गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्रीकुंद तुम हो। खिला दो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री 108 विमल सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री क्रांतिकारी संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। आज ऐसे क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर जी को मैं आज सुबह याद कर रहा था, जिन्होंने मेरे जन्म स्थान उज्जैन में एक बात कही थी मुझसे। क्या कही थी? बात कही थी, जब मैं छोटा सा अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए मंदिर जा रहा तो बहुत भीड़ में चले हुए संत आ रहे थे। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और बोला कि हे माँ, ये कौन से महाराज जी आ रहे हैं? क्या बोला? ये कौन से महाराज जी आ रहे हैं? माँ ने मुझे कहा, बेटा ये और कोई नहीं, एक क्रांतिकारी तरुण सागर जी चले आ रहे हैं। और ना जाने कहां से इनके साथ तो इतनी भीड़ रहती थी, इतनी वीआईपी व्यवस्था थी, इतने हाईटेक महाराज थे और इतने प्रभावी महाराज थे कि देश में नहीं देशांतर में इनका प्रभाव आज तक फैला हुआ है। अशोक भैया, मैं कहां से उनकी चरणों में भीड़ में धक्का खाते हुए पहुंच गया और मैंने उनसे जो बात कही, उस बात को सुनकर उन्होंने जो कहा, उस बात को याद करके मैं आज तक हंसता हूं। पता है हमने क्या बोला? और पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला, महाराज जी मैं भी महाराज जी बनूंगा और आपके जैसे महाराज जी बनूंगा। उन्होंने पीछे अपने मेरे सर पे अपनी पीछे मारी, बोले चल लोफर। क्योंकि मैं छोटा सा बालक एकदम अटपटा से बोल दिया, बोले कोई बात नहीं, बनेगा तो जरूर बनेगा, लेकिन एक बात है, उन्होंने साथ में मेरी माँ मुझे लेने आ गए भीड़ में, चल बेटा कहाँ घूमना जा, छोटा था। मैंने तो अपनी बात बोल दी, लेकिन मेरी माता जी से उन्होंने जो बोला, नमक मंडी उज्जैन की बात है अशोक भैया, मेरी माता जी से जो उन्होंने बोला वो काफी असर कर गया, मेरे जीवन को लाभदायक हुआ। उन्होंने बोला कि ये तो है, इसमें भावना तो भाई है, लेकिन मेरे से तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े संत से दीक्षा जरूर लेगा। और उज्जैन में उन्होंने वचन दिया था, उज्जैन में आचार्य विशुद्ध सागर जी का आगमन हुआ जब 2010 में, तो सम्राट भैया मैंने तरुण सागर जी को याद किया और गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसा श्रीफल चढ़ाया कि मैं खुद मुनिराज बन गया। तरुण सागर जी महाराज साहब देश और भारत देश में नहीं जाने जाते, जिन्होंने सोती हुई समाज को, सोती हुई आत्माओं को और अराजकता को, अनैतिकता को और अनेकांतवाद में जो घपला कर रहे थे, उनको एकांत होकर घपला कर रहे थे, उनको अनेकांत का झंडा फहराना सिखाया। साधवाद
न्याय संस्कृति और मुनि धर्म क्या होता है, मुनि क्या होता है, सबसे पहले लाल किले पे किसी ने प्रवचन किए तो राष्ट्रीय संत तरुण साहब ने किए। गॉड ऑफ ऑनर की जिनको उपाधि दी गई, विदेशों में भी जिनके हजारों ग्रंथ आज तक भी जा रहे हैं। क्षुल्लक पर्व सागर जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में आते थे तो मैं उनको बोलता था ये छोटे तरुण सागर जी आ गए। पर्व सागर जी पुष्पगिरी महाराज। ऐसा ही जीवन में उन्होंने सभी का भाग्य जगाया। सभी संप्रदाय के लोग जिनको सुनना चाहते थे, और तो नरेश भाई एक ऐसे ये संतों का जन्म हुआ था जिन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, जिन्होंने कभी पंथवाद नहीं फैलाया, कभी संतवाद नहीं फैलाया। आप देख लो हिस्ट्री उठा के, आप देख लो इतिहास उठा के, तरुण सागर जी के समकाल में रहने वाले मिराज और तरुण सागर जी के इतिहास के आसपास के समय में यदि कोई संतवाद फैला हो तो ऐसी महान कृति कड़वे प्रवचन मुनिश्री के प्रवचन उज्जैन में सुने थे सम्राट भैया। तो मुनिश्री कह रहे थे पहले मैं सबसे बहुत मीठा बोलता था, बहुत मीठा बोलता था, मुश्किल से वो लोग आते थे जिनको घर का कोई काम नहीं हो, है ना, मुश्किल से वो आते थे जिनको बेटा कभी दुकान पे ना चढ़ने देता हो, मुश्किल से वो माते आती थी जिनकी बहू से ना बनती हो। लेकिन जब उन्होंने कड़वा बोलना चालू किया तो ऐसा कड़वा बोला, ऐसे कड़वे बोले कि सबके मन मीठे हो गए। ऐसी अद्भुत क्रांति के छवि के धारक मुनिश्री तरुण सागर जी ने जो इस देश में नमोस्तु शासन को नरेश भाई जीवंत किया है ना, हमेशा हर साल इनकी पुण्य तिथि ऐसे ही मनाते रहना। और तो जैन मुनि के नाम से जो चर्या, देखिए जैन मुनि का जीवन आप ऊपरी बहिरंग से देखते हैं, लेकिन अंतिम समय में जो अपनी समाधि उत्कृष्ट कर लेता है तरुण सागर जी महाराज कहलाते हैं। आपने देखा अंतिम समय में अशोक भैया, आज का ही वो दिन था मुनिश्री का जहां देवलोक गमन हुआ। अंतिम समय में लोग पानी पानी चिल्लाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर दवाई दवाई चिल्लाते हैं, और तो क्या क्या नहीं उपक्रम बचने के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने संयम धर्म को बचा के रखा, अहिंसा धर्म को बचा कर रखा, चारित्र धर्म को बचा कर रखा और उत्कृष्ट संलेखना समाधि को प्राप्त हुए थे। ऐसे मुनिश्री तरुण सागर जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और एक ही भावना भाता हूँ कि आपने मुझे नमक मंडी में गुरुदेव आशीर्वाद दिया था, आपकी कृपा और आपकी वचन सिद्धि भी, उनको वचन सिद्धि भी थी भैया। ध्यान रखना, जो मीठा और कड़वा बोलना जानता है उसको सबसे पहले वचन सिद्धि हुआ करती है। मीठा तो वो उन लोगों के लिए बोलते थे जो धर्म को नहीं समझ पाते, और कड़वा उनके लिए बोलते थे जो धर्म को समझकर भी नहीं समझ पाते। ऐसे मुनिश्री तरुण सागर जी जहां भी हो हमको आशीर्वाद दे कि आपकी ऐसी वचन सिद्धि थी कि आपकी कृपा से मुनि नाम लिखा, मुनि भाषणम, एक साथ बोलिए, नाम लिखा मुनि भाषणम। मुनिराज के जो भाषण और वचन होते हैं ये अन्यथा नहीं होते। मेरे जीवन में उनके वचन सिद्धि को प्राप्त हुए और मैं भी एक दिन मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करूं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की हमारे बीच में मेंदो जी आए, धर्म प्रेमी सत्पुरुष मेंदो जी आए, पधारे और गुरुदेव को